हेलो दोस्तों, बेसिक्स डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज की जो हमारी ये वीडियो है बहुत ही खास है और ऑन डिमांड पे लाई गई है। क्यों? क्योंकि देखिए, इस वीडियो के थ्रू हम करंट अफेयर को कवर करेंगे और वो भी किसी और का करंट अफेयर नहीं, बल्कि हम एफकैट के लिए करंट अफेयर कवर करेंगे। और उसमें भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज्यादा करंट अफेयर में वेटेज होता है वो है डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर। मतलब कौन कौन सी एक्सरसाइज इस समय न्यूज में थी, ठीक है, कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज थी, क्या ऑपरेशंस न्यूज में थे, ठीक है। और साथ में हम ये देखेंगे कौन कौन से नए परचेज हुए डिफेंस के, ठीक है। तो बहुत सारी डिफेंस से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो पार्ट 1 है, ठीक है, क्योंकि देखिए आपको पता है डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज है। मैंने अभी इस वीडियो में क्या किया है, जैन से लेकर के, मतलब अभी जो आप जिस डेट को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 4 तारीख से, तो 4 जैन से लेकर के और ऑलमोस्ट टिल अक्टूबर तक करंट अफेयर्स में है। मतलब ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ का है, ठीक। तो मैं टारगेट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट कवर करने का 20 न्यूज आपको इसमें देखिए दिख जाएंगी, ठीक है। ये देखिए 20 न्यूज आपको करंट अफेयर इसमें दिख जाएगा, ठीक है। देखिए 15, 17, 18, ठीक है, ऑलमोस्ट 19 है, तो 20 मान लीजिए आप, ठीक है, तो 20 है, ठीक है। तो अक्टूबर तक, और मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मैं इसे ऑलमोस्ट अगस्त तक तो आपको करा ही दूं, अगस्त जुलाई तक तो करा ही दूं, क्योंकि उतना तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे, ठीक है। 6 से 7 महीने का तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा करंट अफेयर। तो मैं उतने मंथ की डिफेंस रिलेटेड जितनी भी है मैं आपको कवर कराना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए एक पार्ट में मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा कि अच्छे से बताना है, तो 2 से 3 पार्ट लगेंगे। तो बाकी के पार्ट भी हमारे इसी चैनल पे आएंगे। अगर नए हैं चैनल पे आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको जैसे जैसे पार्ट आते जाए तो आपको मिलता जाए। और हमारे ये टेलीग्राम चैनल में आपकी इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो देख लीजिएगा। और ये जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं, ये हमारा याला रिवीजन बैच है फॉर एफकैट के लिए, ठीक है। जो बच्चे एफकैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए हमारा ये याला रिवीजन बैच चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करा रहे हैं इंक्लूडिंग मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है, और इंग्लिश को भी, ठीक है। तो उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं और मेनली ये रिवीजन के बेस पे है, तो हम रिवाइज करा रहे हैं। तो यहाँ पे भी जितना भी करंट अफेयर न्यूज में था तो रिवाइज करा रहे हैं। हमारी ऑलरेडी एफकैट पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको वीडियोस दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर। और प्लीज जिनको चीजें अच्छी लग रही हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलरली इनके अपडेट मिलते जाए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जैसे जैसे वीडियो आए वो पता चलता जाए, ठीक है। और क्लास की पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहली जो न्यूज है वो है जो पराले मिसाइल है, अभी उससे रिलेटेड न्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहले जो पता करना है वो पता करना है कि भाई पराले मिसाइल्स है क्या, जिसने स्ट्रेंथ की है इंडिया की टैक्टिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मतलब जो ये मिसाइल है, इस मिसाइल ने इंडिया की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत बढ़ाया है। तो है क्या ये मिसाइल? तो इसका सक्सेसफुली, ये मिसाइल का सक्सेसफुली ट्रायल किया गया अभी जल्दी, ठीक है। क्या किया गया? इस मिसाइल का ट्रायल किया गया, सक्सेसफुल ट्रायल किया गया, ठीक है। और ये जो इंडिजीनियस ली बिल्ड की गई है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है आपको। अब इसने बिल्ड किसने किया? तो ये बिल्ड किया है डीआरडीओ ने, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ ने इसे बिल्ड किया है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो बिल्ड किसने किया इस मिसाइल को? तो डीआरडीओ ने किया है, ठीक है। और इसका टेस्ट कहां से किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा में किया है। तो आपसे कुछ चीजें पूछ सकते हैं कि पराले मिसाइल क्या है, तो किसने बनाया? तो आपको याद रखना है डीआरडीओ ने बनाया। इसका हाल ही में इसका सक्सेसफुल ट्रायल किया गया। तो ट्रायल कहां से किया गया? तो चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। तो आपको ये भी याद रखना है। अब पराले मिसाइल किस तरह की मिसाइल है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो आपको ये याद रखना है कि दिस इज दी सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, सॉरी सरफेस टू सरफेस है, और सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल है, ठीक है। और क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक। अब ये भी याद रखना है आपको। और विथ अ स्ट्राइक रेंज बिटवीन दी 150 टू 500 किलोमीटर का स्ट्राइक रेंज है इसका, ठीक है। ये बात सॉरी याद रखना है आपको, ठीक है। मतलब 150 से लेकर के 500 किलोमीटर तक का इसका स्ट्राइक रेट है इतना। अब वो पेलोड पे है कि इस पे कितना वजन है, इस मिसाइल पे जितना ज्यादा वजन होगा उस हिसाब से इसका ये रेंज बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसके बीच में। तो आपको पराले मिसाइल के बारे में इतना तो पता हो गया होगा कि भाई ये सरफेस टू एयर है,
ठीक है, सॉलिड फ्यूल इसमें होता है और क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है, ठीक है। और रेंज कितनी है इसकी 150 टू 500 किलोमीटर की है, मतलब इतनी ऊंचाई में ये जाता है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब कितनी ऊंचाई तक जाएगा, 500 इसकी मैक्सिमम है, 150 इसकी मिनिमम है। और ये रेंज में कितनी ज्यादा बढ़ता जाएगा, जितना हल्का पेलोड रखोगे आप, जितना कम इसमें लोड रखोगे उतनी ज्यादा ऊंचाई ये जाएगा, मैक्सिमम 500 तक जाएगा। ठीक, कहाँ से इसको सक्सेसफुल ट्रायल किया गया, तो चांदीपुर उड़ीसा से किया गया, ठीक, अब याद रखना है। अब इसके कुछ कंपैरिजन देखना है आपको कि भाई ये जो हमारा सक्सेसफुल जो मिसाइल बनाई गई है, पराली मिसाइल बनाई गई है, तो भाई वो कितनी फास्टर है, ठीक है। तो इसकी मैक्स 6 है इसकी स्पीड, ठीक, मैक्स 6 से जो बहुत ज्यादा है, और ये फास्टर है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से। जो ब्रह्मोस की क्रूज मिसाइल है, उस ब्रह्मोस की क्रूज मिसाइल से भी ज्यादा फास्टर है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और कंपेयर करता है विथ फेवरेबल विथ ग्लोबल सिस्टम सच एज दी रशिया का इस्कंदर और चाइना का DF-12, मतलब इनसे भी कंपेरेटिवली है ठीक ठाक लेवल का, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए डिफेंस से रिलेटेड वो लोग जो न्यूज पूछ रहे हैं, करंट अफेयर अगर देखने जाओगे तो जीके का जितना भी पार्ट है वो एक तरफ, मतलब ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो हिस्ट्री है, उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं 10 से 12, ठीक, टोटल 25 जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। 25 जीके के क्वेश्चन में जो करंट अफेयर का वेटेज है वो ऑलमोस्ट 50% है, मतलब जो रखते हैं वो 13 से 15 के बीच में है, ठीक। बाकी रेस्ट जो है वो जीएस का पार्ट है, मतलब पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री, मतलब ये पार्ट है। इनमें कितने 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये वेटेज चल रहा है, तो समझ लीजिए आधा ये है। इसमें भी जब करंट अफेयर आप जाओगे तो डिफेंस की करंट अफेयर ज्यादा वेटेज रखती है, मतलब डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर ज्यादा वेटेज, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में बता दिया कि भाई कंपेरेटिवली किससे है, तो ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज्यादा फास्टर है। आई होप चीजें आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। और इसके नेक्स्ट पार्ट को कब निकाला जाए आप वो भी मुझे बताइएगा, तो इतनी जल्दी मैं कोशिश करूंगा। रिस्पॉन्स पे बहुत चीजें मैटर करती हैं। अब नई क्या है, नई एक्सरसाइज है, ये जो एक्सरसाइज है, क्या नाम एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन सेकेंड। अब इसने क्या किया, ये किसके किसके बीच में है, तो ये इंडिया और यूएई के बीच में मिलिट्री कॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है डिजर्ट साइक्लोन सेकेंड एक्सरसाइज है, ये किसके बीच में है, तो इंडिया एंड यूएई के बीच में है, ठीक है। अब ये सेकेंड एडिशन है ये, ठीक है, फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो पहले हुआ था। अब ये कहाँ पे हुआ है आपको इतना याद रखना है, ठीक है। और ये अबू धाबी के सिटी में आपको हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। कहाँ कंक्लूड हुआ है, कंक्लूडिंग विद द फॉर्मल सेरेमनी एट द अल हमारा ट्रेनिंग सिटी इन द अबू धाबी में ये हुआ है। आपसे बस इतनी चीज पता करना आपको जरूरी है कि जो डिजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज है वो किस कंट्री के साथ के बीच है, इंडिया और यूए के बीच में है। ये रिसेंटली 2025 में जो ये एक्सरसाइज हुई तो कहाँ हुई, तो अबू धाबी में हुई, बस इतना याद रखना है आपको। अब एक और मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया एंड मलेशिया की ज्वाइंट एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, ठीक है, इंडिया और मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज हुई है। तो ये भाई कहाँ हुई है, तो ये तो 5th एडिशन है। कौन सा एडिशन है इस एक्सरसाइज का, 5th एडिशन है। और ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम क्या है, हरिमाऊ शक्ति। किसके किसके बीच है, इंडिया एंड मलेशिया के बीच में, ठीक है। अब ये कहाँ पे हुआ है, तो ये राजस्थान में हुआ है, ठीक है। कब कब हुआ, तो कब कब हुआ ये नहीं जानना है आपको, जरूरी है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि राजस्थान में हुआ है, बस इतना याद रखना है कि महाजन फील्ड फायरिंग इन राजस्थान, ठीक है। तो याद रखना है इंडिया एंड मलेशिया के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ठीक है, ये याद रखना है। अब इंडियन जो ट्रूप्स हैं, एग्जाम से रिलेटेड जो फैक्ट इसमें याद रखना है कि जो इंडियन रिलेटेड ट्रूप्स है फ्रॉम द डोगरा रेजिमेंट, मतलब आर्मी में जो डोगरा रेजिमेंट है वो, और मलेशिया की जो ट्रूप्स हैं उनके बीच में ये हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये तो याद रखिएगा, ये जो इंडिया की जो आर्मी है उसके बीच में होता है, नेवी और एयरफोर्स नहीं, इंडिया की आर्मी ट्रूप्स जो है, ठीक है, आर्मी उनके बीच में, तो डोगरा रेजिमेंट और मलेशिया के आर्मी के बीच में कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जस्ट अ मिनट। बहुत पेपर फैक्चुअल आता है, तो फैक्चुअल पेपर के बेसिस पे ही मैंने ये बनाया है, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप करने की कोशिश भी नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी, आर्मी कंडक्ट द सक्सेसफुल कॉम्बैक्ट लॉन्च ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का सक्सेसफुल क्या किया है, लॉन्च किया है आर्मी ने। तो भाई जो सक्सेसफुल कॉम्बैट जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का जो हुआ है टेस्ट रेंज, वो कहाँ से हुआ है, तो ये बंगाल से, बे ऑफ बंगाल से हुआ है, ठीक है, इन द बे ऑफ बंगाल में किया इन्होंने, ठीक है। कब किया, तो दिसंबर 1 में किया, ठीक है। अब ये मिसाइल के बारे में आपको जानना जरूरी है कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये सुपरसोनिक मिसाइल है, ये भी याद रखना है,
ठीक है, जिसे किसने बनाया है, तो ज्वाइंटली बनाया है इंडिया एंड रशिया ने। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ज्वाइंटली किसने बनाया, इंडिया और रशिया ने बनाया। द लॉन्च इन्वॉल्व द साउदर्न कमांड, मतलब जो ये अभी सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल का, तो उसमें कहाँ से वो हुआ है, उस लॉन्च में जो इन्वॉल्व था वो साउदर्न कमांड था। मतलब कौन कौन से कमांड शामिल थे, साउदर्न कमांड एंड अंडमान निकोबार के कमांड शामिल थे। तो ये बात रखना है। ये पॉइंट तो फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई किसने बनाया है, तो इंडिया और रशिया ने बनाया है ब्रह्मोस मिसाइल, और मिसाइल डेमोन्स्ट्रेटर, ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल का जो सक्सेसफुल क्या हुआ है, ट्रायल हुआ है। ठीक है, सक्सेसफुल ट्रायल हो गया है। कब हुआ है, तो 1 दिसंबर को हुआ है। कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल। और कौन कौन सा कमांड शामिल है, तो साउदर्न कमांड और अंडमान निकोबार कमांड शामिल था। ठीक है, किसने बनाया है, तो इंडिया और रशिया ने बनाया। अब इंडिया मालदीव ने के बीच में एक एक्सरसाइज भी न्यूज में थी जिसका नाम है इक्वेरियन एक्सरसाइज। ठीक है, 2025 में हुई थी, और इसकी कौन सा एडिशन था, 14th एडिशन था। तो जो इक्वेरियन 2025 एक्सरसाइज थी वो हेल्ड हुई थी, कहाँ हेल्ड हुई है, तिरुवनंतपुरम में हेल्ड हुई है। ठीक है, अब एक्सरसाइज ट्रेन कर रही थी, ठीक है, ट्रेन कर रही है वो जंगल में जो ऑपरेशन होने वाले हैं, सेमी अर्बन एरिया में, कोस्टल एरिया में जो भी ऑपरेशंस होने वाले हैं, उनके लिए आर्मी के लोगों को ट्रेन करने का इनका मेन पर्पस है। और इंडिया और मालदीव ने ऑल्सो कंडक्ट किया एकता, मतलब बायलेटरल एंड दोस्ती ट्राइलेटरल विद श्रीलंका, मतलब दोस्ती जो ट्राइलेटरल है वो श्रीलंका के साथ। अब एक चीज, एक एक्सरसाइज देखिए आपको और यहाँ मिलने लगी कि भाई दोस्ती जो एक्सरसाइज है वो किसके किसके बीच में, तो इंडिया, मतलब इंडिया, जो आपकी मालदीव है वो, और श्रीलंका, ये तीन के बीच में जो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। ठीक, तो ये भी याद रखेगा दोस्ती। ठीक है, और जो अभी इक्वेरियन जो एक्सरसाइज है वो किसके किसके बीच है, तो वो आपकी है इंडिया और मालदीव के बीच में। कहाँ हुई है, तो तिरुवनंतपुरम में हुई है। क्या पर्पस था, तो भाई जंगल, सेमी अर्बन, कोस्टल एरिया में जो भी समस्या आती है तो उनमें आपको टैकल करने के लिए है। तो एक्सरसाइज किन कंट्रीज से रिलेटेड है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो एक ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया है कि इंडिया एक्सपैंडेड, इंडिया ने बढ़ाया है क्या, हिरॉन MK सेकंड ड्रोन, जो ड्रोन है MK सेकंड, उसकी फ्लीट को और बढ़ा दिया, मतलब अब और ज्यादा इसके प्रोक्योरमेंट करेगी। ठीक है, मतलब ये जो इस टाइप के ड्रोन है, MK12 टाइप के ड्रोन, ये सेकंड टाइप के ड्रोन है, सॉरी, जो प्रोक्योरमेंट है उसको और करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत नीड देखी गई है। और स्पेशली जब हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा था, तो देखा था हमने उस समय ड्रोन की बहुत ज्यादा नीड होती है, कि आज समय जो वॉर आज के समय में है वो ड्रोन सेंट्रिक ज्यादा चीजें हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई ह्यूमन तो होता नहीं है। ठीक है, आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। देखा था पाकिस्तान ने कितने ड्रोन की तरफ फेंके थे, उसमें से मोस्टली वो उसके थे, क्या नाम है आपके, टर्की के ड्रोन थे। ठीक है, तो इस तरह से ड्रोन बेसिक वॉर भी काफी हो रही है। इंडिया ने मूव किया है स्ट्रेंथन इट्स अनमैन्ड सर्वेलेंस और रिसोनेंस, जो उसकी कैपेबिलिटीज को है, बाई प्लेसिंग द फ्रेश ऑर्डर। इंडिया ने फ्रेश ऑर्डर दिया है, किस लिए, सैटेलाइट लिंक्ड, ये सैटेलाइट से लिंक होती हैं। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या ये सैटेलाइट से लिंक होती हैं, तो बिल्कुल ही सैटेलाइट से लिंक होती हैं ये ड्रोन्स। ठीक है, कौन बनाया है, तो ये ड्रोन है इजराइल। किसने ये ड्रोन बनाया है, तो भाई इजराइल से। तो हम इजराइल से ये ड्रोन प्रोक्योर कर रहे हैं। क्या ये सैटेलाइट बेस्ड हैं, बिल्कुल सैटेलाइट बेस्ड हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब ये इनके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि ये 24 आवर्स तक वर्क कर सकते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, और ऑलमोस्ट 5 kg तक का पेलोड इनका रह सकता है, कैपेसिटी। और फीचर क्या क्या है, ये यूएस सेंसर होते हैं, इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, सैटेलाइट के थ्रू आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कहीं पे भी है ये सैटेलाइट, आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, काफी ज्यादा पेलोड ले चल सकते हो। और अच्छी चीज ये है भाई, 24 आवर्स इनका एंड्योरेंस है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। ठीक है, किस कंट्री से लिया गया है ये, इस चीज को जरूर याद रखिएगा, इजराइल से लिया गया है। क्या ये सैटेलाइट की कम्युनिकेशन बेस्ड होते हैं, तो बिल्कुल सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेस्ड है, 24 आवर्स चलते हैं। ठीक है, कितना पेलोड इनके क्लोजर लेवल रहता है, 1500 kg का रहता है। सेंसर इसमें होते हैं। अब भाई कम्युनिकेशन है तो सेंसर तो होगा ही होगा। ठीक है, अब डीआरडीओ ने एक और टेस्ट किया है, हाई स्पीड, डीआरडीओ को एक ये टेस्ट है, द टेस्ट हाई स्पीड रॉकेट स्लीड स्केप सिस्टम, रॉकेट स्लीड स्केप सिस्टम। आप देखिए, अब देखते होंगे कि जो हमारे फाइटर पायलट्स हैं, आए दिन कभी कभी न्यूज आती है कि भाई वो खत्म हो गए हैं, और अचानक से एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वजह से वो खत्म हो गए। तो उससे उससे मतलब बचाने के लिए डीआरडीओ ने एक मतलब एक नया सक्सेसफुल ट्रायल किया है,
एक हाई स्पीड रॉकेट स्लीड स्केप सिस्टम बनाया है उन्होंने, मतलब जिसके थ्रू जो पायलट्स हैं वो स्केप कर सकते हैं, ठीक है, स्केप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है तो आपको ये बताना जरूरी है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप एयरफोर्स का ही एग्जाम दे रहे हो तो ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डीआरडीओ ने पहले तो ये पता रखना है कि जो आपके क्वेश्चन पूछेगा कि हाई स्पीड रॉकेट स्लेट स्कीम सिस्टम न्यूज में था, तो ये सिस्टम किसने बनाया, तो ये सिस्टम बनाया भाई डीआरडीओ ने, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। किसने बनाया, डीआरडीओ ने बनाया। इंडिया हैज अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन इन इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी। इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी में किसे, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट क्या किया, हाई स्पीड रॉकेट स्लेट एस्केप सिस्टम फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट। फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, जो फाइटर एयरक्राफ्ट देखिए ये पायलट है, ये देखिए स्केप कर गया, ठीक है, ये प्लेन क्रैश हो गया, एयरक्राफ्ट क्रैश है और ये स्केप कर गया, ठीक है। तो ये चीज आप देख रहे हैं ना, तो ये सिस्टम बनाया है। अब ये ट्रायल डिमोन्स्ट्रेट किया गया अभी, जिससे ये चीजें हुई हैं। टेस्ट विद परफॉर्मेंस द 800 किलोमीटर per hour के उसे rocket slate track and facility used was the DRDO's rail track rocket slate system in चंडीगढ़। इतनी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद ये रखना है कि ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप किया जा रहा है और वो कौन कर रहा है, तो डीआरडीओ कर रहा है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, नाम क्या है आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब इंडियन नेवी ने अभी रिसीव किया है रिसेंटली, क्या रिसीव किया है, तारागिरी, तारागिरी, ठीक है, तारागिरी रिसीव किया है, द 4th नीलगिरी क्लास फ्रेट सिस्टम है, ठीक। आप में से जो भी इस प्रोजेक्ट को जानता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में उसका, वो आप सभी का ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये प्रोजेक्ट 71A क्या है, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए, इंडियन नेवी हैज टेकन द डिलीवरी ऑफ तारागिरी, तारागिरी जो है, ठीक है, तारागिरी को डिलीवरी मिला, द 4th फ्रेट ऑफ द नीलगिरी क्लास, ठीक, नीलगिरी क्लास जो का ये 4th फ्रेट है, ठीक है, और 3rd कंस्ट्रक्टेड बाय द मेजगॉन डॉक शिप बिल्डर, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो तारागिरी है वो किसने बनाया, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये मेजोगॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने बनाया, मुंबई बेस्ड ये कंपनी है, ठीक, इन्होंने बनाया है। अब डिजाइन किसने किया, तो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और ये प्रोजेक्ट आपको याद रखना है, मैंने इसका डिटेल जानबूझ के नहीं दिया है ताकि आप कमेंट बॉक्स में बोलें, थोड़ा सा रिसर्च करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ठीक है, कि किसका है, जिसका सही होगा मैं उसे को कमेंट में पर्सनली रिप्लाई करूंगा, ठीक है, कि इसका सही है। ऐसे आपकी टेंशन भी रहेगी कि भाई, और ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखिएगा, इस प्रोजेक्ट को देख लीजिएगा कि तारागिरी जो नेवी से रिलेटेड जो इनको डिलीवरी करी गई है, और ये जो ये फ्रेट है, ठीक है, और ये कौन सी क्लास का है, तो 4th क्लास ऑफ नीलगिरी है, ये भी याद रखिएगा। अब फीचर क्या क्या है इसमें, तो आपको रडार इसमें मिल जाएगा, ब्रह्मोस जो एसएसएम है वो मिल जाएगा, एमआरआई सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है, और क्या क्या मिल रहा है, प्रोजेक्ट, और ये 75% इंडिजिनस है, फुल्ली इंडिजिनस नहीं है, 75% इंडिजिनियस है, ये भी याद रखिएगा। अब 9th न्यूज है, 9th वाली क्या कह रही है कि पीएम मोदी ने रिसेंटली अनवील किया है विक्रम विक्रम फर्स्ट, इंडिया द फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट, मतलब इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट है, ठीक है। तो जब फर्स्ट है तो न्यूज में आने के चांसेस, मतलब एग्जाम में आने के चांसेस, क्योंकि जो भी सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड चीजें होती हैं वो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, सुपरलेटिव डेवलपमेंट, सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड डेवलपमेंट चांसेस हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द स्काई रूट एरोस्पेस एडवांस इंफिनिटी कैंपस इन हैदराबाद। तो पहला ऑप्शन, तो आपको पहला चीज जो स्टेट में याद रखना है वो याद रखना है कि स्काई रूट एक कंपनी है प्राइवेट जो एरोस्पेस में काम करती है, मतलब रॉकेट्स को बनाना और स्पेस से रिलेटेड रिसर्च करना, उन सब पे रिलेटेड काम है। इसका कैंपस कहाँ है, तो हैदराबाद में है, क्योंकि आपके एग्जाम में हेडक्वार्टर बहुत पूछ लेता है, या किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्वार्टर पूछ लेगा कि इसका कैंपस कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, हैदराबाद में है स्काई रोड का। एंड अनवील इसने क्या बनाया है, इसने विक्रम 1 रॉकेट बनाया है, ठीक है, प्राइवेट रॉकेट है ये, और इसी ने ही एक रॉकेट दूसरा बनाया था विक्रम, आपका एस रॉकेट पहले बनाया था, ये फर्स्ट प्राइवेटली सब ऑर्बिटल रॉकेट है, और ये क्या है, ये ऑर्बिटल रॉकेट है। पहले ये विक्रम एस सब ऑर्बिटल बना चुका है, अब इसने अभी क्या बनाया है, विक्रम 1, दैट इज द ऑर्बिटल रॉकेट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है किसने, स्काई रॉकेट ने, इसने अब ये भी लॉन्च कर दिया है।
पहला ऑर्बिटल रॉकेट है इंडिया का जो कॉमर्शियली बिल्ड हुआ है। और सुपरसोन जो सब ऑर्बिटल रॉकेट था वो भी इसी स्काई रॉकेट कंपनी ने ही बनाया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्काई रॉकेट ऑल्सो अर्लियर लॉन्च द विक्रम एस, दैट इज द फर्स्ट प्राइवेट सब ऑर्बिटल रॉकेट, 2022 में बनाया था। और अभी इसको इन्होंने 2025 में इसे बनाया है ऑर्बिटल रॉकेट को। अब ये सैटेलाइट को जो प्लेस करने में मदद करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये हैमर, हैमर बहुत ज्यादा न्यूज में था और ये बहुत ज्यादा आने के चांसेस भी हैं। स्मार्ट वेपन, ठीक है। हैमर का फुल फॉर्म ही आपसे पूछ सकता है भाई, तो फुल फॉर्म ही याद रख लेना आप, ठीक है। हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ठीक, याद रखिएगा, ये हैमर का फुल फॉर्म है। हथौड़ा मारते हैं ना, हैमर, हथौड़ा, बस हैमर याद रखिएगा। कैसे इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस have advanced their defense partnership with a new agreement to co-produce the hammer air to ground precious weapon system। एयर से ग्राउंड की तरफ, जो एयर से, एयर मतलब कोई एयर, जो मान लो एक एयरक्राफ्ट है वो एयर में उड़ रहा है, ठीक है। एयर से ही वो क्या करेगा, वो वेपन छोड़ेगा, ठीक, और ग्राउंड में आके वो गिर जाएगा, ठीक है। तो एयर टू ग्राउंड प्रीशियस वेपन सिस्टम है, ठीक। ये को प्रोड्यूस किया जा रहा है, किसके किसके बीच में किया जा रहा है, आपसे ये पूछ लेगा कि हैमर किन के प्रोड्यूस को, क्या किन किन कंट्रीज के बीच में को प्रोड्यूस हो रहा है। तो भाई इंडिया और फ्रांस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, तो इंडिया में ही हो रहा है, ये बात याद रखना है। इंडिया की तरफ से कौन कंपनी है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, बेल और सैफ्रॉन जो है वो यहाँ वो फ्रांस, ये जॉइंटली लोकलाइज प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस इंडिया में कर रहे हैं। वेपन इज कंपेटेबल विद द राफेल, मतलब राफेल जो, मतलब क्योंकि कोई जो एयरक्राफ्ट होगा उसी में ही लगा के ये नीचे गिराया जाएगा ये वेपन, और तेजस, तो इन सब में ही कंपेटेबल है, ठीक है, याद रख लेगा। इंडिया सेट टू, नेक्स्ट न्यूज क्या है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि हैमर क्या है। तो हैमर भाई एक वेपन है, ठीक है, जो एयर टू ग्राउंड वर्क करता है, ठीक, एयर टू ग्राउंड। तो एयरक्राफ्ट में आप इसको वेपन को लगाओगे तो ग्राउंड में ये वर्क कर देगा, गिरा देगा। किसके की कौन कंट्री डेवलप कर रही है, कौन किसकी पार्टनरशिप में हो रहा है, तो भाई इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रहा है। हैमर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है हैमर का। इंडिया में कौन कंपनी इसको बना रही है, तो बेल बना रही है, और ज्वाइंटली लोकलाइज प्रोडक्शन इसका हो रहा है, ठीक है। और कंपेटेबल है ये राफेल और तेजस में भी। अब इंडिया सेट टू कमीशन न्यू एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट माहे, ठीक है। ये नवंबर 24 की न्यूज है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है आपको याद रखना है कि ये माहे एयरक्राफ्ट है। इस माहे एयरक्राफ्ट की आपको थोड़ी सी विशेषता पता होना चाहिए, मतलब फीचर पता होना चाहिए। तो इंडिया ने कमीशन किया है इंडिजीनियस, मतलब इंडिजीनियसली बनी है शैलो वाटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट माहे, नवंबर में, ठीक। ये तो न्यूज ही थी। अब माहे क्या है, माहे फर्स्ट 8 एंटी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, जिससे किसने बिल्ड किया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने बिल्ड किया है। कौन बिल्ड कर रहा है ये भी याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो माहे जो एंटी वॉरफेयर क्राफ्ट है वो किसने बिल्ड किया, तो वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया, और शैलो वाटर का है ये, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। द वेसल कैरियर द एंटी सबमरीन रॉकेट और एडवांस रडार सोनार सिस्टम, ठीक है, और टॉर्पेडोज को करता है, ठीक है। कमीशनिंग शेड्यूल 24 नवंबर को कमीशन हो गया है, ठीक है। कहाँ कमीशन हुआ है, तो मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमीशन हुआ है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पे कमीशन हुआ है, मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमीशन हुआ है, ठीक है। किसने बनाया है, तो कोचिन की शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। किसने बनाया है, तो कोचिन की शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। और 80% इंडिजिनियस है, पूरा इंडिजिनियस भी नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कुछ चीजें और याद रखिए, इंडिया एंड फ्रांस ने अभी रिसेंटली जो गरुड़ा एयर एक्सरसाइज है उसे भी कंप्लीट किया है। कहाँ पे किया है, मॉन्डे मैराथन में किया है, ठीक। मॉन्डे मैराथन जाहिर सी बात है कहाँ है, फ्रांस में ही होगा, ठीक। तो गरुड़ा इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड द फ्रांस हेल्ड दिस ईयर एट द मॉन्डे मैराथन, ठीक। इंडिया डिप्लॉयड द सुखोई फाइटर, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, कौन कौन से सुखोई फाइटर थे, कहाँ हुआ है ये, किसके किसके, देखो गरुड़ा एयर एक्सरसाइज है, किसके किसके बीच में, आपको इतना याद रखना है बस, इंडिया और फ्रांस के बीच में है, ठीक। कहाँ पे हुई है, तो भाई मॉन्टे मैराथन में हुई है, ठीक, बस इतना याद रखना है बस। एयर टू एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज का फोकस यही है, एयर टू एयर हमें कॉम्बैट में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ज्वाइंट स्ट्राइक मिशन, ठीक है। अब डीआरडीओ अनवील द न्यू मैन पोर्टल अंडर वाटर व्हीकल,
मतलब डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली एक नया व्हीकल बनाया है जो अंडर वाटर करेगा। जैसे ये देखिए, ये अंडर वाटर व्हीकल है, ये अंडर वाटर व्हीकल है ना, मैन पोर्टेबल है, मैन पोर्टेबल अंडर वाटर व्हीकल डीआरडीओ ने बनाया है। तो मैन पोर्टेबल अंडर वाटर जो व्हीकल है एवीओ, ठीक है, एयूवीज है, have been deployed by the DRDO's NSTL विशाखापट्टनम में। तो कहाँ डिप्लॉय किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया है, आपको ये याद रखना है। कहाँ किया है? विशाखापट्टनम में किया है। एंड दे यूज द साइड स्कैन सोनार एंड अंडर वाटर कैमरा फॉर डिटेक्शन। ठीक है, ये याद रखना है आपको, और बस इतना याद रखना है आपको, इससे ज्यादा कुछ न्यूज में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कॉम्बैटूर होस्ट द 2 डे डिफेंस कॉन्क्लेव। भाई अभी रिसेंटली ये डिफेंस कॉन्क्लेव हुआ था, नवंबर 13 के से 14 के 2 दिन का था। तो ये कहाँ हुआ है? तो याद रखना है कोयम्बटूर में हुआ है, बस इतना याद रखना है, बस कोयम्बटूर ने ये होस्ट किया था। ठीक है, ऑर्गेनाइज किसने किया? तो कोडिशा डिफेंस इनोवेशन एंड अटल इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर ने इसे होस्ट किया था। तो कहाँ हुआ है ये डिफेंस 2 डे डिफेंस कॉन्क्लेव? क्योंकि देखिए डिफेंस से रिलेटेड एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रोग्राम था ये, और जिसमें बहुत बड़े बड़े लेवल पे किया गया था, और कोयम्बटूर में था ये। किसने किया? तो भाई अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जिसे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रही है, तो इसका भी डीसी ने ऑर्गेनाइज किया था। साथ में ओडिशा डिफेंस इनोवेशन, ये प्राइवेट है, तो इन दोनों ने मिलकर के किया था। 2 दिन का था, तो ये भी याद रखना जरूरी है आपका। ठीक है, दूसरी न्यूज क्या है? दूसरी ये है कि भाई ऑपरेशन त्रिशूल, आर्मी एंड द एयरफोर्स शोकेस द कॉम्बैट रेडीनेस इन मारू जलवा। ऑपरेशन त्रिशूल, त्रिशूल ऑपरेशन है, किसके किसके बीच में है? तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में है। ठीक, जो कहाँ किया गया है इसमें, मतलब इन्हें अपनी कॉम्बैट रेडीनेस दिखानी थी, इंडियन एयरफोर्स को और आर्मी को ज्वाइंटली ज्वाइंटली ये सारी चीजें करनी थी। और नाम क्या था ऑपरेशन का? ऑपरेशन त्रिशूल। ठीक है, कहाँ? नियर पाकिस्तान के बॉर्डर में। तो नहीं है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के किनारे बगल में ही, बॉर्डर के नियर में ही अपनी पावर को दिखाना। एक तरफ इंडियन आर्मी दिखा रही है और एक तरफ एयरफोर्स दिखा रही है, ताकि इनको भय हो, ठीक है, डर हो। तो वो ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन त्रिशूल था, जिसके अंतर्गत इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों ने अपना क्या किया है? शोकेस किया है कॉम्बैट, लड़ने की रेडीनेस की, अभी भी रेडीनेस है। मारू जलवा, जलवा दिखाया है इन्होंने। ठीक है, एंड मॉक ड्रिल चली है 12 दिन की लगातार ऑपरेशन त्रिशूल में अंडर साउदर्न कमांड। ठीक है, याद रखेगा। एचएल ने अभी डील साइन करी है जी के साथ। ठीक है, जी क्या है? जनरल इलेक्ट्रिक है, जो यूएस की कंपनी है, और लाइट कॉम्बैक्ट, जो हल्के कॉम्बैक्ट जो एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए। नाम क्या है उसका? MK1A इंजन्स, MK1 इंजन्स। ये इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 2023 की 24 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस गए थे, तो वहां पे ये डील साइन हुई थी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे वो उस डील में यही 2 कंपनी थी, एचएल और जी के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि ये दोनों कंपनी मिल करके ही ये इंजन बनाएंगी, MK1A इंजन। अब ये दोबारा न्यूज में है, उस समय ये कई एग्जामों में पूछा गया था। ठीक है, तो इन अ मेजर माइलस्टोन फॉर द इंडियाज एरोस्पेस सेक्टर, द हिंदुस्तान एरोस्पेस हिंदुस्तान एरोस्पेस एरोनॉटिक, देखो एचएल है, उसने एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है विद जनरल इलेक्ट्रिक्स जी, जो यूएसए की है, फॉर सप्लाई ऑफ, की सप्लाई करेगी 130 के ये इंजन को, टू पावर द नेक्स्ट बैच ऑफ द कॉम्बैक्ट MK1। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, बस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको याद रखना है कि जो ये MK1A इंजन है ये कौन ज्वाइंटली बना रहा है, आपके लिए बस इतना जानना जरूरी है। तो ये बात ने याद रखना है, ये एयरक्राफ्ट का जो ये कॉम्बैट लाइट का एयरक्राफ्ट का इंजन है, ये बना कौन रहा है? तो ये एचएल बना रहे हैं और जी बना रहे। एचएल इंडिया की है और जी कौन है? यूएसए की जनरल इलेक्ट्रिक है। ठीक है, इनके बीच में एग्रीमेंट है, उसी के बीच में ये इंजन बना रहे हैं। बस ये याद रखना है आपको, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है, ये बिल्कुल भी नहीं याद रखना है। ये जो मैंने बात कही आपको याद रखना है। अब INS गोमती टू बिकम द सेंट्रल पीस ऑफ द नेवल शौर्य म्यूजियम इन लखनऊ। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आने के चांसेस है। INS गोमती को रिटायर कर दिया गया है, मतलब वो डिकमीशन हो गई है। ठीक है, जो INS गोमती थी, इंडियन नेवी का जो वॉरशिप था INS गोमती, उसे डिकमीशन कर देगा। आपसे कुछ पूछ सकता है कि इसमें से ऑप्शन दे देंगे, 4 नेम दे देंगे, बोल देंगे इनमें से कौन सा जो नेवल वॉरशिप है उसे डिकमीशन कर दिया। तो आपको याद रखना है कि
आईएनएस गोमती को किया गया है, ठीक है। अब जब उसे डिकमीशन कर दिया है तो उसे अब लखनऊ के जो एक नेवल शौर्य म्यूजियम है उसे पे रख दिया गया। अभी ये म्यूजियम खुला नहीं है, नेवल शौर्य म्यूजियम, ठीक है, अभी ये खुलने वाला है, ठीक है। तो नेवल शौर्य म्यूजियम में इसे क्या कर दिया, इसे रख दिया है। और ये नेवल शौर्य म्यूजियम बहुत बड़ा म्यूजियम है जहाँ पे नेवी से रिलेटेड जो भी मतलब एंटिक चीजें हैं वो यहाँ पे रखी जाएंगी, इंडियन नेवी से रिलेटेड पुराने समय की, उनको यहाँ लखनऊ में रखा जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो नेवल शौर्य म्यूजियम है वो कहाँ बनाया गया, तो भाई वो लखनऊ में बनाया गया। याद रखिएगा, दिस इज माई सिटी, ठीक है। तो याद रखिएगा, और कौन से रिटायर होने, कौन सी नेवल शिप को डिकमीशन कर दिया, तो गोमती को किया गया, आईएनएस गोमती, ठीक है। तो आईएनएस गोमती सेट टू फाइंड द न्यू होम, अपना नया होम पाने वाली लखनऊ में एज द सेंटर पीस ऑफ द उत्तर प्रदेश अपकमिंग आने वाले नेवल शौर्य म्यूजियम में। आईएनएस गोमती वॉज कमीशन, कब कमीशन किया गया था, तो 1988 में किया गया था, डी कमीशन इन 2022 में। तो कमीशन ये 3 साल पहले ही कर दिया गया था, लेकिन रखा इसे अभी जा रहा है यहाँ पर। द शिप पार्टिसिपेटेड इन द ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस में इसने पार्टिसिपेट किया और ऑपरेशन पराक्रम में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ये ऑपरेशंस में इसने पार्टिसिपेट किया था इस नेवल ने, ठीक है। और कौन कौन सी न्यूज़ेस हैं, तो लास्ट की कुछ न्यूज़ेस बची हैं, उसके बाद खत्म, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उस नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी की चीजें करेंगे, ठीक है। बहुत टू द पॉइंट है, मैंने बहुत बड़ा नहीं किया है। अब एक इंडेक्स है, फायर पावर इंडेक्स है, जो मिलिट्रीज की पावर को दिखाता है, मतलब कौन सी मिलिट्री सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री रिवील्ड, पहली मिलिट्री कौन सी है, तो भाई ये जो इंडेक्स निकाला जाता है वो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 2025। इसमें क्या बताया गया कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल आर्मीज कौन कौन सी है। तो आपको ये सीक्वेंस बस खाली याद रखना है कि भाई यूएस के सबसे नंबर 1 पे है, फिर रशिया है, फिर चाइना है, देन 4th नंबर पे इंडिया है, फिर साउथ कोरिया। ये टॉप 5 नेम आपको याद रखना है। और किस इंडेक्स में आया है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पे आया है, ठीक, ये बात आपको याद रखना है। ये टॉप 5 पोस्ट स्पॉट जो है 2025 में यही आर्मी ऑक्युपाई करके रख रही है, ठीक है। बस इस रिपोर्ट में बस इतनी ही चीज इंपॉर्टेंट थी, ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट था नहीं इस रिपोर्ट में, ठीक है। अब इंडियन नेवी टू कमीशन द सर्वे वेसल्स इक्षक सर्वे जो वेसल है इक्षक को एट कोचीन नंबर 6 में मतलब कर चुका है, पहले की न्यूज है, ठीक है। सर्वे वेसल क्या इक्षक कोचीन में करेगा। द इंडियन नेवी इज सेट टू द कमीशनिंग इट्स इंडिजिनियसली बिल्ड सर्वे वेसल लार्ज इक्षक एट द नेवल बेस कोचीन में। इंडियन नेवी जो इक्षक सर्वे वेसल है इससे कहाँ डिप्लॉय करेगी, कोचीन में डिप्लॉय करेगी। अब ये इक्षक है क्या, तो ये 3rd शिप ऑफ द सर्वे वेसल्स है उसकी क्लास की, इसे कमीशन किया जा रहा है, ठीक है, इतनी तारीख को। तो अब किससे बिल्ड किया है, तो इसे जीआरएससी लिमिटेड ने किया है जो कोलकाता की है, और 80% इंडिजीनियस है, और ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इंडिया बिगेन, तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि भाई ये सप्लाई जो सर्वे वेसल है वो ये है, ठीक है, सर्वे वेसल है, ठीक है। इक्षक कहाँ डिप्लॉय किया जा कमीशन किया जा रहा है, तो कोचीन में किया जा रहा है, बस इतना याद रखना है आपको। इसने बनाया, तो भाई जीआरसी लिमिटेड ने बनाया जो कोलकाता की है। क्या फुल्ली इंडिजिनियस है, नहीं, 80% इंडिजिनियस है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बस इतनी चीज याद रखिएगा, बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। द फर्स्ट सर्वे वेसल है शिप जो डेडिकेटली अकोमोडेशन जिसमें वुमेन के लिए भी होगा, तो ये पॉइंट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट है बट नॉट लीस्ट, ठीक है, क्योंकि लास्ट की चीज हमेशा इंपॉर्टेंट आती है कि लोग इग्नोर कर देते हैं। द इंडिया बिगेन्स द त्रिशूल 2025 ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक। त्रिशूल जो एक्सरसाइज है वो इंडिया की ट्राई सर्विस नेवल जो थी, उन्होंने मतलब इंडियन की एयरफोर्स और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज की। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक्सरसाइज देखी थी ना, कौन सी एक्सरसाइज थी ये, त्रिशूल, ऑपरेशन त्रिशूल, ऐसे ही ऑपरेशन त्रिशूल ये एक्सरसाइज है। ये ट्राई सर्विस है, वो 2 सर्विसेज थी, इंडियन आर्मी की थी और इंडियन एयरफोर्स के बीच की थी। ये इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स के बीच में थी ये ऑपरेशन त्रिशूल, और ये एक्सरसाइज है इंडिया ट्राई सर्विस के बीच में, मतलब जिसमें आर्मी और नेवी भी शामिल है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ट्राई सर्विस याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास ही हुई है। कहाँ हुई, तो सर क्रीक स्पैन में हुई है। मतलब सर क्रीक स्पैन कहाँ होगा, ये जो आप गुजरात देखोगे तो ये सर क्रीक स्पैन का एरिया है, ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात का रन ऑफ कच्छ, गुजरात का रन ऑफ
कच्छ एंड पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान का ये सिंध प्रोविंस है, गुजरात का ये रन ऑफ कच्छ है। ठीक है, मतलब ये गुजरात है, ये रन ऑफ कच्छ है, ये पाकिस्तान का सिंध एरिया है, तो यहीं पे ही ये इनको अपनी पावर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। जो लोग लास्ट में आए हैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक सुनने के लिए, और कोशिश कीजिए कि वीडियोस को, दिल से रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी हेल्प कीजिए, वीडियोस को रिकॉर्डेड मतलब डाउनलोड मत कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए वीडियो मतलब कहना यही चाहूंगा कि वीडियो आप डाउनलोड करके देखोगे तो वो जो एक टारगेट्स होते हैं ना, वो चीजें हो नहीं रही हैं, वॉच आवर्स मतलब उस तरह से आ नहीं रहे हैं। और जब वॉच आवर्स नहीं आते हैं तो वीडियो की रीच नहीं होती है, मतलब जब वीडियो जितनी देर तक देखी जाएगी, वो वीडियो जितनी देर तक उसी चैनल में रह करके देखी जाएगी बिना डाउनलोड किए, तो उससे लगती है कि ये वीडियो बहुत इंगेजिंग है। और बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, उसे डाउनलोड करके देख रहे हैं वीडियो को, तो उसमें वो वीडियो इंगेजिंग नहीं बन पा रही है, क्योंकि डाउनलोड करके देखने से इंगेजिंग नहीं होती है, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलता यूट्यूब के भाई कि ये लोग, इसको लोग लगातार देखते जा रहे हैं, कई लोग देखते जा रहे हैं। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर लास्ट तक देखा है आपने तो यू आर लॉयल। अगर लॉयल हो तो आप इस चीज को रिस्पेक्ट करो, आप इस वीडियो को जितना हो सके बिना रिकॉर्ड डाउनलोड किए देखो, ताकि इसकी रीच बढ़े। ठीक है, रीच बढ़े तो आगे तक चाहिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस मोर। ठीक है, और बाकी अपना क्या फीलिंग है, कैसी लगी जरूर बताइएगा, एंड आई विल ट्राई कि मैं रेलेवेंट ही दूं, आई विल ट्राई कि मैं रेलेवेंट ही दूं, इररेलेवेंट चीज तो मुझे देना ही नहीं आता है, मेरा दिल नहीं मानेगा। चलिए मिलते हैं फिर, जय हिंद। और इसी चैनल में, बेसिक्स के ऑफिशियल चैनल में, डिफेंस के ऑफिशियल चैनल में आपको ये क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद।